हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की एनी बुक वाले की एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट पेपर रहेगा, जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलेगी। जो आपका 4 अप्रैल को जो पेपर है दोस्तों, तो इस एग्जाम में से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे क्वेश्चन, कितने आएंगे दोस्तों? 10 आएंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप 2020 से लेकर 2024 तक के जितने भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं सभी को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपको एग्जाम में मदद करेंगे। 4 अप्रैल को मदद करेंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, जितने भी एग्जाम क्वेश्चन पुराने होंगे आपके, उतने ही आपको फायदा भी होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, हम पार्ट ए में क्या भाषा और संस्कृति के पढ़ेंगे, यानी कि हम किस में करेंगे? हिंदी, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन किसके रहेंगे? हिंदी के रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों मैथिली शरण का गुप्त का जो जन्म है वो 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, तो दोस्तों वो है पंचवटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मातृभूमि मातृभूमि का परिधान है, तो दोस्तों वो है क्या? नीला आकाश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? तो दोस्तों वो दी गई है किसे? मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक बार पूछा जाता है, ठीक ना। कि मातृभूमि का सिंहासन है, तो दोस्तों वो है शेषनाग का फन, ठीक है ना। कौन सा है? शेषनाग का फन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि करते अभिषेक पयोध बलिहारी इस भेष की पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों वो है मातृभूमि की, ठीक है ना। आपने मातृभूमि वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको ये वाली पंक्ति उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास कि हंस हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों वो किया था किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से दिखाया गया है, तो ये अगले क्वेश्चन पेज पर होगा दोस्तों। तो हम चलते हैं, थोड़ी माफ़ी चाहेंगे टाइम के लिए, ठीक ना। तो अगला पेज जो है हमारा ये आ गया। तो दोस्तों ये जो है वो किसके काल में था दोस्तों? तो भारतीय शासनों का पतन में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मीर और मिर्जा किस वर्ग से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये है उच्च कुलीन वर्ग से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मीर बिगाड़ू नाम किसने रखा था? तो दोस्तों वो रखा था घर के नौकरों ने। किसने रखा था? घर के नौकरों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद आरंभ में किस भाषा में लिखते थे दोस्तों? तो वो लिखते थे किसमें? उर्दू में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि शतरंज शतरंज का खेल मीर और मिर्जा की किस प्रवृत्ति को दिखाता है दोस्तों? तो यहाँ पर होगा इसके ऑप्शन, तो यहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर कहाँ गया? तो विलासता की। किसकी दोस्तों? विलासता की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यत्र तत्र सर्वत्र किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है शरद जोशी की। किसकी है दोस्तों? शरद जोशी की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि जीप पर सवार इलियां पाठ के लेखक हैं दोस्तों, तो ये हैं शरद जोशी। कौन है दोस्तों? शरद जोशी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जीप पर सवार इल्लियां दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इससे इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए ये वाला चैप्टर आप जरूर देख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि जीप पर सवार इल्लियां पाठ के लेखक कौन है? शरद जोशी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एकाध मित्र कैसा होना चाहिए दोस्ती? तो वो होना चाहिए बुद्धिमान। देखो सबके पास ऐसा एक मित्र होना चाहिए जो कौन हो? बुद्धिमान हो, दिमाग वाला हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा, किसान को किसका डर था? तो दोस्तों अफसर की डांट खाने का। किसका था? अफसर की डांट खाने का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी इसका ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, खेत जब्त हो जाने का। किसका? खेत जब्त हो जाने का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास कि शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामायण की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास ने या महर्षि वाल्मीकि ने। कितने लोगों को पता है?
तो दोस्तों ये की थी महर्षि वाल्मीकि ने। देखो दोस्तों यहाँ पर रामायण की जो रचना है वो संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन इसका रूपांतरण करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी, ठीक है ना। तो रामचरितमानस की बात करें तो किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। और यदि हम रामायण की बात करेंगे तो वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऐसी छोटी सी बात है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृत्तिवास रामायण किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों तो वो है किसमें? बंगला में। किसमें है? बंगला में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंबल रामायण विश्व साहित्य में उत्तम कृति है, तो कौन सी है दोस्तों? श्री BBS अय्यंगार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पद्म पुराण का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों वो है आपका बुद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितने होगा दोस्तों? हमारे 21 क्वेश्चन होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। श्री राम पंचाली किस रचना का दूसरा नाम है दोस्तों? तो वो है कृत्तिवास रामायण का। किसका है दोस्तों? कृत्तिवास रामायण का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विद्या के लेखक हैं? तो दोस्तों वो है निबंध के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उत्साह, क्या दोस्तों उत्साह है? तो दोस्तों ये है उपयुक्त सभी, मनोविकार भी है, विचार भी है, तथ्य भी है, ये उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो दोस्तों ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उत्साह के भेद, क्या है दोस्तों? उत्साह के भेद किस आधार पर किए जाते हैं? तो दोस्तों वो किए जाते हैं कष्ट पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास? तो आगे है दोस्तों कि 27वां है हमारा, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो दोस्तों वो है गोदान, ठीक है ना। क्या है? गोदान है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 24 सितंबर 1908 में, ठीक है ना। कब हुआ था? 24 सितंबर 1908 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रचना रामधारी से दिनकर की है? तो दोस्तों वो है क्या? परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन में क्या है कि दिनकर की काव्य शैली में किस रस का प्रधानता है? तो दोस्तों वो है वीर रस की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास? अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति ने भारत की किस प्रकार खंड किए हैं? तो दोस्तों वो किए हैं ए और बी दोनों प्रकार के, हिमाचल से दक्षिण और उत्तर विंध्य तक, और विंध्य से कृष्ण नदी के उत्तर तक की पूरी कुर्मी आरंभ तक का भाग, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। अगली क्वेश्चन क्या है कि विधाता का सबसे बड़ा लक्ष्य है? तो दोस्तों वो किसका है दोस्तों? भाषा का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 5 बार रिपीट हो चुका है। तो ये हुआ था 788 में, ठीक है ना, 788 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदि शंकराचार्य की मृत्यु कितनी आयु में हुई थी, यानी कि कितनी आयु में हो चुकी थी? तो वो हुई थी 32 वर्ष में, ठीक है ना। किसमें? 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या किसका सिद्धांत वाक्य है? तो दोस्तों ये है आदि शंकराचार्य जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो सुधा अमृत का पर्यायवाची है, पीयूष भी अमृत का पर्यायवाची है, सोम भी किसका है? अमृत का पर्यायवाची है। लेकिन दोस्तों बारी नहीं है, ठीक ना, बारी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इच्छा का पर्यायवाची है? तो देखो दोस्तों इच्छा का जो है वो मनोरथ भी है, अभिभाषा भी है, अभिलाषा भी है, उपरोक्त सभी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परस्पर विपरीत अर्थ व्यक्त करने शब्द युग्म कहलाते हैं दोस्तों। तो वो कहलाते हैं विलोम शब्द। कौन से कहलाते हैं? विलोम शब्द, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋतु शब्द का विलोम है दोस्तों। तो ऋतु जो शब्द है वो अंकृत का है, ठीक है ना। किसका है? अंकृत का है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारे पास व्याकरण के क्वेश्चन आ रही हैं, ठीक है ना। किसके आ रहे हैं? व्याकरण की, क्योंकि आपको 15 नंबर की व्याकरण भी आती है, ठीक है ना। तो व्याकरण भी आना आपको जरूरी है। जो कष्ट सहन ना कर सके वाक्य के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों आ कष्ट साध, सहता, आशंका, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कष्ट साध्य। कौन सा है? कष्ट साध्य। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है दुज, दुग्गु, द्विपद, इनमें से कोई नहीं तो वो है दुज। ठीक ना, कौन? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास कि व्यंजन से स्वर या व्यंजन की मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो दोस्तों वो कहते हैं व्यंजक संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास, सॉरी एक मिनट। ठीक ना, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यद्यपि का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, तो यदि प्लस अपि। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पिवजाल में कौन सी संधि है दोस्तों, तो वो है आपकी कौन सी? व्यंजक संधि। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ईशोअभिलाषी में कौन सी संधि है दोस्तों, तो वो है आपकी कौन सी? विसर्ग, सॉरी यादि स्वर संधि है। ठीक ना, अंतरंग में कौन सी संधि है दोस्तों, तो वो है आपकी कौन सी? कोई संधि नहीं है इसमें से। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि बधु साहो धम्बो जैन ग्रंथ प्रवचन सार के अनुसार इसका अर्थ है दोस्तों, तो वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अद्वितीय से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो ये है जीव व ब्रह्म तत्व एक है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड पुस्तक के लेखक हैं, तो वो है ली वाटर लेली। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि उदारीकरण के लाभ हैं दोस्तों, तो उदारीकरण के लाभ ये सभी हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम पार्ट ए को कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में दोस्तों टिक लगे हैं, तो मेरा जो मोबाइल है ना दोस्तों, वो फ्लैक्स के कारण हीट मार रहा है, इसलिए दोस्तों उसकी फ्लैक्ट बार बार बुझ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, तो इसका कौन सा रहेगा? बी रहेगा। ठीक ना, तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन का सी रहेगा। ठीक ना, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो क्वेश्चन है वो बी सही रहेगा। ठीक ना, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पाँचवें का सी रहेगा। ठीक ना, और दोस्तों छठा है, छठे का ए सही रहेगा। ठीक ना, सातवां है दोस्तों, तो इसका बी सही रहेगा। ठीक ना, आठवां जो है दोस्तों, तो आठवें का जो सी है वो सही रहेगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मेरा जो मोबाइल की फ्लैक्स चल रही है, इस कारण मेरा क्या है, मोबाइल हीट कर रहा है और इसकी फ्लैक्स बार बार बुझ जा रही है। ठीक ना, तो 21 वाले में दोस्तों आपको ये इसके अकॉर्डिंग लगाना है, ये आपको पढ़ना है, फिर आपको 25-26 तक ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक ना, तो मैं आपको बता दूं, तो ये आपको नहीं आएगी, ये अगल से आती है। ठीक ना, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, सी वाले का दोस्तों इसमें रेट सही हो जाएगा। ठीक ना, इसमें आपको डी निरंजन जंग हो जाएगा। ठीक ना, 24 में दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक ना, 25वें का डी हो जाएगा। ठीक ना, 26वें का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक ना, आगे क्या है दोस्तों, इसका 27वें का हार्ड हो जाएगा। ठीक ना, और इसका क्वेश्चन मुझे पता नहीं है। ठीक ना, अगला 29वें का दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक ना, 30वें का भी पता नहीं है, जो डॉक्टर वाला है दोस्तों, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो इसके लिए इन आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसका जो रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा हैव वाला, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, इसका सी रहेगा। ठीक ना, इसका क्या रहेगा? बी रहेगा, और इसका क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक ना, 36वें का भी बी रहेगा। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन का हमारा कौन सा रहेगा दोस्तों? ए रहेगा। ठीक ना, सॉरी डी रहेगा, और इसका रहेगा सी रहेगा, इसका रहेगा हमारा सी रहेगा। ठीक ना, इसका हमारा ए रहेगा, इसका हमारा आर रहेगा। ठीक ना, डी रहेगा, इसका दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा? डी रहेगा, इसका हमारा ए रहेगा, और इसका हमारा क्या रहेगा? बी रहेगा, इसका हमारा ए रहेगा, और इसका हमारा क्या रहेगा? सी रहेगा। ठीक ना, इसके बाद दोस्तों इसका जो रहेगा वो रहेगा डी रहेगा, और इसका रहेगा हमारा ए। ठीक ना, इसके बाद दोस्तों इसका रहेगा डी, और लास्ट वाले का रहेगा दोस्तों कौन सा रहेगा, ये भी मुझे पता नहीं है, तो कमेंट के रूप में बताना। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो देखो दोस्तों, अब हम जो अगली वीडियो में करेंगे तो फाउंडेशन सेकंड पेपर की बात करेंगे, जिसमें महिला शक्तिकरण और उद्योगिता विकास के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक ना, योगा वाले में। ठीक ना, इससे यानी कि ये पर्यावरण के बारे में रहेगा और योगा के बारे में रहेगा। ठीक ना, तो ये सेकंड पेपर है, लेकिन सेकंड के लिए हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, जो कि आपको 8 तारीख को पेपर है। ठीक ना, किस तारीख को है दोस्तों? 8 तारीख को। ठीक ना, चलिए तो हम अपनी क्या है अगली वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे, तो तब के लिए हम विदा लेते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।